तो नेहा ने कहा कि ऐसा एक डिसेंट सा लेना चाहिए आपको, अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो आज हम काफी ज्यादा लेट उठे हैं क्योंकि 2 दिन से हम लोग घूम ही रहे थे और काफी ज्यादा थक गए थे। रात को भी काफी लेट आते थे और लेट सोते थे, उस वजह से सुबह बिल्कुल मन नहीं किया। बट छोटे दी लाइक साहब उठ गए थे तो उसके साथ थोड़ा उठी, उसको दूध पिलाया, उसके बाद फिर से सो गई थी। बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। आवे को ब्रेकफास्ट कराया, उसको नहलाया धुलाया क्योंकि लेट हो रहे थे तो उसका नहाना भी थोड़ा छूट ही गया था। तो अब आव्या खेल रही है और आव्या के पापा थोड़े से हल्के से बीमार है तो वो रेस्ट करे। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और अक्षय को भी उठाती हूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर से भले ही रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा कैसा रहता है। तो इस ब्लॉग को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। राधे 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 क्यूटी पाई। तो क्यूटी पाई को आज मैंने जल्दी नहला दिया है, तो खेलने के लिए क्या शरारती करने के लिए कुछ ना कुछ देख रही है। चलो थोड़ी सी फ्रेश भी हो गई है। पिछली रात को नहला नहीं पाई थी इसको मैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी धूप लगी थी तो तब इसको नहला देती हूँ, तो इसको खेलने देती हूँ और मैं बंद करती हूँ अपना काम। राधे राधे जी। राधे राधे। ठीक हो अब? पहले से तो हाँ लग रहा है, थोड़ा सा कोल्ड है बट मेरे को लगता है काढ़े और दवाई का काफ़ी असर हुआ है आपको। ये थोड़ी सी ठंड हो गई है, उससे हो जाता है। हम लोगों ने आइस खाई थी ना, इतने टाइम बाद कोई ठंडी चीज खाई, मैं खाता भी नहीं हूँ ठंडी चीज, तो फिर वो हो सकता दिमाग में चढ़ गई। तो कल हम लोग गए थे स्टार्लिंग में भी, अक्षय वैसे ही थोड़े ढीले पड़े हुए थे बट ये कि दवाई खा के थोड़ा सा इनको बढ़िया सा रेस्ट हुआ है। तो आज भी थोड़ा रेस्ट ही करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सही बात है, आपने जाना होगा कहीं। चलो लंच के बाद भी चले जाएंगे, वो तो यहाँ क्लीन नहीं था कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा रेस्ट करो। और आव्या ने अपनी कबर्ड का हाल देखो। मैं इसको इतनी बार कबर्ड बनाती हूँ पर अब मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे ही कपड़े डालती हूँ उसमें क्योंकि ये शरारती करने के लिए आव्या देखो सारे कपड़े इसने नीचे ला दिए, यही काम करती है। फिर मैं करने भी देती हूँ कि फिर कहीं ना कहीं बिजी रहती है, वरना फिर मैं और काम नहीं कर सकती। जय हो तारा देवी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अब मौसम देखो, ओह भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वैसे तो आज शाम से है भी स्नोफॉल, तो इस हिसाब से तो हो भी सकती है स्नोफॉल। ये देखो, मैं खुद अभी आई हूँ सुबह से बाहर, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। देखो ओह भाई साहब हद से ज़्यादा क्या कुछ भी काम नहीं हुआ है। 2-3 दिन तो वैसे ही हम लोग इधर उधर ही घूम रहे थे। तो चलो अब हम लोग फ्री है तो सोच रहे अब कर लेते हैं। आव्या के तो जो कपड़े थे वो मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं, बाकी देखते हो कैसे आते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा कैसा रहता है, क्या क्या हम लोग करते हैं। फिलहाल अभी मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ फटाफट से क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गया ब्रेकफास्ट करने में। तो जब मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया था तब जस्ट बादल हो ही रहा था और अभी आप देखो पूरी तरह से काले बादल आ चुके हैं हर जगह से। तो मुझे लगा थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो स्नोफॉल है वो तो शायद कल से या रात से है। बाकी कोई पता नहीं है मौसम का, बट सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा अब नहीं पड़ेगी, बट कोई भगवान से बहुत बर्फ़ मांग लिया ना कि बर्फ़ नहीं हो रही, बर्फ़ नहीं हो रही। तो भगवान ने सोचा ठीक है रुक जाओ, अब तो मैं भर भर के बर्फ़ दूंगा। तो बस अब अक्षय बस फ्रेश हो रहे हैं। शुक्र है कि वो ठीक है, मतलब अब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। तो आज और दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो बस ब्रेकफास्ट बन चुका है। आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो मुझे लगता है आज हमारा ब्रंच ही होगा, ब्रेकफास्ट तो नहीं। देखते देखते बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो जितनी बर्फ़ बची होगी कुफरी साइड, अगर वहाँ पे भी बारिश होगी तो सारी पिघल जाएगी बारिश से। हो सकता है इसके बाद बर्फ़ भी स्टार्ट हो जाए। तो अभी लेंस कार्ट से फ़ोन आया था कि अक्षय के स्पेक्स बन गए हैं, तो हम पहले सोच रहे थे कि स्पेक्स लेके आ जाते हैं, बट बारिश स्टार्ट हो गई तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि सजौली में बर्फ़ भी पड़नी स्टार्ट हो सकती है। तो क्यों इतना रिस्क लेना, कल देखेंगे। और अभी अक्षय गए हैं टेरेस पे, उन्हें ठीक लग रहा है थोड़ा उज्जवल के पास। तो वैसे तो उज्जवल चाची चाचू ने आज चंडीगढ़ भी जाना है, तो देखते हैं उनका भी कैसा रहता है, जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि जैसे कल हम लोगों ने डिनर बाहर ही किया था तो लंच कुछ था नहीं ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सब्ज़ी बना ली। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आज हम हल्का बनाती हूँ लंच में। बस थोड़ी देर हल्का भिगो के रखती हूँ। आव्या को मैंने सुला दिया है तो फटाफट से मसाले बना देती हूँ। और हल्का तो वैसे ही जल्दी बन जाती है, बना के रख देती हूँ, जब लंच करना होगा तो राइस चढ़ा देंगे। तो जी इसी के साथ बाहर
बारिश शुरू हो चुकी है, टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लग गया है। अभी तक टेम्परेचर ठीक था, इस वजह से जो है ना मेरे को लगता है बारिश हो रही है। और जैसे टेम्परेचर बढ़िया बन जाएगा माइनस में बर्फ़ शुरू हो जाएगी आई थिंक। और इसी के साथ उज्ज्वल भाई वगैरह तो चले चंडीगढ़, और ये भाई लोग आए इस टाइम पे हमारी सहायता के लिए, नहीं तो ये बैग पहुँचने ही थे क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगी है तो इसमें भीगने का भी डर रहता है। और दिव्यम भाई भी आए फिलहाल हेल्प के लिए। चलो ओपी भाई, ठीक है, धन्यवाद। हेलो, कैसे आप? ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू। देखो भाई हमारी लाइन ओपी भाई ने बोल दी। देखो भाई ओपी भाई को सब पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, तो मतलब अच्छी चीज़ है, हमारे साथ रहते ओपी भाई भी अपडेटेड है। ठीक है उज्जू भाई, फिर ठीक है भाई जी, मिलते हैं, आराम से जाओ। बस आप चिंता ना करो यहाँ की, तो बस है ना, क्यों दिव्यम भाई, यहाँ तो हम खुद ही संभाल लेंगे। अब जो मुलाकात होनी मेरे ख्याल से उस दौरान ही होगी। हाँ, अब मैं भी शायद शादी में ही मिले हम लोग डायरेक्ट। देखो गाइस कितनी बड़ी बात है, अभी हम बाय बोल रहे हैं और फिर सीधा शादी में हाय बोलेंगे। राइट। तो आव्या इतने आराम से सोई हुई थी, अक्षय ने पता नहीं कुछ नीचे जमीन पर गिरा दिया और आव्या की नींद इतनी कच्ची एकदम ही उठ गई। और जैसे ही उठती है सबसे पहले वहाँ ये वाली फोटो देखेगी, है करती रहेगी, उसके बाद इधर आ जाएगी, पता नहीं क्या करती रहती है। और अक्षय कोशिश कर रही है कि ये अब तो उठ ही जाएगी, अब वैसे भी नहीं सोएगी। आपको क्या लगता है वैसे लेट गई तो सो जाएगी? आ जाओ, सो जाएगी। आव्या आज बाहर बहुत ठंडे बेटे, लेटे रहो, ठंडा है बाहर बहुत। इसकी नींद तो ना ला आजा सोना इसने, इसको इसमें डाल दे फटाफट। एक तो उठा दी, आजा फिर भी अभी सो सकती है, फिर मुश्किल हो। इसी के साथ धूप की कुछ किरणें आती हुई, और अभी फ़िलहाल के लिए मौसम थोड़ा सा रुका है। हमने सोचा कि बाहर जाके अपने काम कर लेते। तो मेरे स्पेक्स बन के आ चुके हैं तीनों ही, मतलब एक नेहा का है, बाकी 2 मेरे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाते ले लेते, क्योंकि आज शाम से और कल जो है ना मौसम ख़राब रहने वाला है, तो हो सकता है हमें मौका ही ना मिले। तो मैं सोच रहा हूँ जाते अटेम्प्ट करते, अगर पहुँचा जाएगा वहाँ तक। अगर वहाँ नहीं गए तो हमने खलीनी जाना है। खलीनी में एक शॉप है, कोई पता नहीं नेहा ने जाना है वहाँ पे, इसको कुछ काम है। तो चलो खलीनी का ऑप्शन तो अपने पास रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत मौसम खुल गया तो अपने लिए टाइम मिल गया कि एटलीस्ट चले जाते। वैगनार लेके ही जाएंगे, क्योंकि जल्दी जाना जल्दी आना, जब तक बरसेगा तब तक वापस भी पहुँच जाएंगे। और आव्या और नेहा को देखता हूँ मैं रेडी हुए कि नहीं। ओहो यस छोटा बेटा, आप रेडी हो गए थे? यस, गीला है नीचे, इसको नहीं टच करना आपने। यस, चलो घूमी करनी नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं और आव्या तो रेडी हो चुके हैं और नेहा का इंतजार कर रहे हैं ना। मामा का है, मामा को आवाज मारो। मामा, हाँ जी बोलो, जल्दी आओ। मामा बोलो, आवाज मारो, बोलो मम्मा आ जाओ। तो हम लोगों से वेट नहीं हुआ, वैसे मुझसे वेट नहीं हुआ। मैं चाह रही थी कि मैं अक्षय को अब दूसरी स्पेक्स में देखूं। ये लास्ट दिन होगा, लास्ट दिन भी क्या बोल सकते हैं, जैसी आएगी वैसी मैं इनको पहना दूंगी। तो कल से अक्षय का न्यू लुक या पुराना लुक ही बोल सकते हैं भाई, क्योंकि पुरानी जो ये सबसे पहले पहनते थे जब मुझे मिले थे, तो वैसे ही बनवाई है हमने, क्योंकि इन पे वही अच्छी लगती है। वो तो बहुत बड़ी थी जो ये पहले पहनते थे, अब मीडियम साइज की है। बड़ी तसल्ली के साथ हम लोगों ने उस दिन 1-1.5 घंटा लगाया है चश्मों में। अब लेट्स सी, देखते हैं। ये भी नेहा की पसंद थी, वो भी नेहा की पसंद है। वो मेरी पसंद नहीं है, वो इनकी खुद की पसंद है। चलो जैसा आप लोगों ने ठीक रख लो। फिर अब जाते देखते, बस वहां तक पहुंचने का ही है कि वहाँ संजौल ही ना बंद हो जाए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर पार्किंग में गाड़ी लगा के वॉकिंग ही जाना पड़ना। फिर अब निकल तो गए। अच्छी चीज ये है कि मौसम जी साफ हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता अक्षय की कल कुछ स्नोफॉल या कुछ होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन हुआ है नहीं। हाँ, तो जी अब थोड़ा शिमला पहुंचने वाले थे हम लोग, बट अभी जा रहे हैं हम लोग वापस, क्योंकि दिल्ली साहब अपना फोन भूल चुके हैं। चार्जिंग पे लगाया और निकालना ही भूल गए, और उसके बगैर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसी में ही सारा चश्मे ही नहीं मिलेंगे, OTP वगैरह उसी में ही है। हाँ, तो अब अक्षय की तो थोड़ी तबीयत खराब है, तो इनको थोड़ी सी चलने में भी दिक्कत है, तो अब मुझे ही दौड़ना पड़ना बूट्स के साथ नीचे फटाफट। बुजुर्ग हो गए, चलने में बहुत दिक्कत है। आपको फीवर है ना, उस वजह से मैं तो तब बोल रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। आपको ही जाना पड़ेगा। गाड़ी वहाँ पे कौन खड़ा रहेगा गाड़ी के साथ? चलो मैं फटाफट से नीचे ले जाऊँ, मैं जाती हूँ और फटाफट से आती हूँ। अगर एक बार ये चेक कर लेते ना बाहर भी, तो फिर मैं उसी टाइम ले आती हूँ। यहाँ आ गया याद।
अब ये तो पक्की बात है कि हम लोग संजौली से पैदल ही जाएंगे। तो अभी नया गई है वापस फ़ोन लाने। तो एक्चुअली क्या है, मुझे बुखार आ रहा है, तो मैं बोल रहा था कि मैं जाता हूँ, तो उसने कहा कि नहीं आप यहाँ पे इसके साथ रहो, मैं जाके आती हूँ। जाते हैं आगे जाए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं फ़ोन भूल गया। एक्चुअली क्या था, बैटरी नहीं थी, मैंने चार्जिंग पे लगाया और मैं आव्या को लेके बाहर निकल गया, तो बस वहीं छूट गया। आव्या गिरते भी बेटा, ध्यान। भाई थक गई। जब हम निकले थे तब बढ़िया धूप लग गई थी, अब फिर से खराब हो गया है। कीच में अभी मम्मी का फोन आया था, वहाँ तो ना लाइट आई है, ऊपर से और बर्फ लग गई है। बर्फ लग गई? वाह वाह, नजारे। मॉल साइड भी मैं देख रही थी, शायद उधर भी लगी है, यहाँ तो इसलिए नहीं है ना, यहाँ पे परसों पता नहीं कैसे यहाँ बर्फ आ गई, अदरवाइज तो लो हाइट है, तो बहुत मुश्किल से इधर बर्फ आती है। तो अब देखते हैं, बस संजौली साइड बर्फ ना हो, क्योंकि अब हम लोगों को पार्किंग में ही गाड़ी लगानी पड़ेगी। संजौली बंद है, 4 बज गए, 4:10। कितने बजे? 4:30 बजे संजौली बंद हो जाता है। चलो पैदल जाएंगे। तो मैं आव्या को आराम से उठा दूंगी, तो घूमते फिरते जाएंगे। कोई नहीं, वैसे तो मैं उठा। नहीं तो मैं आज जाऊंगी जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक शॉप है। अभी जैसे मेरी सासू माता है, वो भी नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि देख के तो रखती हूँ, जब मम्मी आएंगे तो फिर सामान तब ले लेंगे। एक्चुअली गाँव में बहुत ज्यादा बर्फ है, तो 2-4 दिन में तो वैसे उन्हें भी आना ही पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। तो आव्या को नानी का फोन आ रहा है, आव्या की बात करवा देती हूँ नानी से। तो गाड़ी के अंदर तो शीशे में भाप ही भाप जम गई। तो यहाँ पे तो रोड ठीक है यार, मतलब ऐसी नहीं है, और ना ही यहाँ पे ट्रैफिक है, अच्छी चीज ये है। तो अक्षय कोशिश करेगी सामने से धुंध हट जाए और आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। बट ये है कि यहाँ पे बिल्कुल जाम नहीं, और मुझे लगता है हमें इधर से आना चाहिए था कल भी। नहीं, कल तो था इधर। कल था ये वो टेक कॉन्सर्ट था कुफरी में, इसी वजह से कल जो है ना बहुत सारे लोग आए हुए थे। टैक्सियां इतनी सारी थी और टूरिस्ट इतने ज्यादा थे, कहीं पे भी गाड़ी लगाई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा जाम था। कल ऐसे लग रहा था हम कुफरी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इतना टाइम तो गाँव के। वो तो आव्या ने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। एंड में फिर इसकी अति हो गई थी, तब तुम स्टर्लिंग भी पहुंचने वाले थे, तब इसने मतलब 1-2 घंटे तो इतनी भागी है, ये थक गई होगी बेचारी बैठ के गाड़ी में। दूसरा ये कि 3 दिन की छुट्टी भी थी ना, तो लोग इधर कोई भाग गए, क्योंकि नजदीक शिमला ही है ना, भी है, स्नो भी मिलेगी देखने को। बट ये है कि साइडों में तो बहुत ज्यादा है, सड़क में है नहीं। सड़क बिल्कुल साफ हो गई, और बारिश हुई है ना अभी, हाँ। तो उस वजह से सड़क भी साफ हो गई। और आप इधर देखो, इधर भी में तो ढेर है। हाँ कह रही है तो है। और काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि 1-2 दिन बाद भी आप ऐसे अवशेष देखने को मिल रहे हैं। 1-2 दिन नहीं, कितना अब तो ज्यादा हो गया है। तो 4th फ्लोर में हम लोगों को पार्किंग मिल चुकी है, तो आप यहाँ से नज़ारा देखो, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो पक्का स्नोफॉल होने वाली है। देखो ये तो आव्या की नोज ठंडी हो रही है। अरे मेरे को इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ इतनी ठंडी हवा चलेगी, वरना मैं अपने लिए कुछ स्टॉल या कुछ ओढ़ने को तो लाती। की पहाड़ियाँ वाइट है भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो यार, उफ, मेरे तो दिमाग में बज रही है ठंड। अक्षय ने तो अपना फुल पैक किया, और मैं आई हूँ हीरोइन बन के, और अब मेरा काम हो जाएगा। तो संजौली में ट्रैफिक देखो कितना सारा है। तो अक्षय बोल रहे थे कि हमें भी गाड़ी इधर ही लानी चाहिए थी, हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते अगर हम गाड़ी इधर ही लेके आते। पर चलो कोई नहीं, वॉकिंग ही जा रहे, इस बहाने मैं भी शॉप्स में अपने लिए कुछ ना कुछ देख ही लूँगी। पर ठंडा कैसा लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा। मेरे को तो लग रहा है, मेरे तो कान ठंडे हो गए भाई। आव्या के हाथ ठंडे थे, मैंने वो पकड़ लिए। हाँ। अब तो उसके हाथ गर्म हो गए। मम्मी बीमार होनी है अब, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ से कुफरी की ठंड आती है ना, इसीलिए इतना ठंडा है यहाँ पे, वरना विकास नगर में इतना ठंडा नहीं था। वापसी में मेडिसिन ले लेंगे। वैसे तो 4:30 बजे संजौली बंद हो जाता है, बट अभी वैसे गाड़ियाँ आ ही रही है। ये शायद मुझे लगता है कि जो कुछ गाड़ियाँ पीछे होगी ना वही होगी। अगर ऐसा ना नहीं हुआ तो मेरी क्लास लग जाएगी। अगर इन्होंने आज संजौली बंद नहीं किया हो, मे बी जैसे स्नोफॉल और रोड खराब है इस वजह से, तो अक्षय ने मेरी क्लास लगा देनी है। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लेंस कार्ड। ये देखो, अब ठंड से ठुठुरते हुए मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है भाई। सही बात है। अभी अच्छा एक साइड तो पहुँच गए। हाँ ये तो है। अक्षय फिर से कोई और गॉक्स बना रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा। तब तक आव्या बिजी हो गई खेलने में, क्योंकि हर जगह यहाँ पे शीशे लगे हैं देखो। तो ये बिजी हो गया। ये कौन है? यहाँ कौन है? ओह उठो जल्दी उठो, जल्दी उठो।
आ जाओ जल्दी आओ। आव्या इधर आओ। मुझे पहचान टन 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 टन। तो ये है फर्स्ट, तो ये है अक्षय के। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं अभी तक स्पेक्स यूज़ कर रहा था पहले, वो गॉग्स थे, तो मैं उसी के तरह लेंस उसमें डलवा रहा हूँ विद पावर। वही मैं बता आई रही होप थी। अच्छा लगे, तो उसमें थोड़े दिन लगेंगे, फिर से 3-4 दिन तो आएंगे जब, तो उसको अच्छा लग रहा है यार। तो नेहा ने कहा कि ऐसा एक डिसेंट सा लेना चाहिए आपको, अच्छा लगता है। आगे बच्चा स्कूल भी जाएगा ना। एक और है, वो बाद में दिखाएंगे हाँ, आपको। पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो अब चेंज कर लो, यही पहन लो। पर मुझे नहीं पता था कि ये अब उसके गॉग्स बना रहे हैं। क्यों वेस्ट करना वो। तो आव्या को चेंज कर दिया है, क्योंकि जब आव्या को उठाते हैं ना इस तरह से चलने से ना गर्म भी रहते हैं, तो नेहा को ठंड लग रही थी। मैंने कहा यार मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े, हाई नेक भी है, जैकेट भी है, टोपी भी है इसमें, तो मैंने कहा आप उठाओ ताकि आप थोड़े गर्म रहोगे। तो हमारा डिसीजन थोड़ा गलत है। और गाड़ियाँ अभी भी चल रही है, मैं बोल रहा था यहाँ पे लगाएंगे नहीं, मैं कहा एटलीस्ट ट्राई तो कर लेते हैं, पर चलो वॉक की वॉक हो जाएगी। और नेहा कह रही है कि खलीनी भी जाना है। हाँ यार, वहाँ भी जाना है। तो देखते हैं अगर अभी कैसा कैसा रहता है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाले फ्रेम कैसे लग रहे हैं। तो ये ब्लैक वाले तो स्पेशली आपने ही बोला था ना, अगर आपको याद हो, कहीं आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं था। तो प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मौसम देखो आप, अभी अंधेरा हो गया है, तो हो सकता है कि हम लोग जब यहाँ से निकले तो मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और नहाने वाला था संजौली बंद होगा, पर संजौली बंद नहीं हो रहा, और ठंडी हवाएं क्या बताएं आप, बहुत ही। कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है, फिर रुक जाती है। पहले पार्किंग में जाके थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है अब। बस बोलने की देरी थी, मौसम हो चुका है जी ख़राब, और छाता मैंने आव्या और नेहा को दे दिया है। मैंने सोचा कि मैं फटाफट आके चलता हूँ, पार्किंग में पहुँच जाता हूँ। आ ही गए लोग पीछे। हमारा डिसीज़न सही है घर जाने का, क्योंकि अब जो है ना इसके बाद बारिश तेज़ हो जाएगी, फिर बर्फ़ भी पड़ सकती है। बस इतनी सी बारिश में आप मेरे हालत देख सकते हो, हालत ख़राब हो गई। मैंने यहाँ को बोला था मैं आव्या को उठाता हूँ, पर नहीं, गर्म रहना था, गर्म रहते आव्या को उठा के। तो मैं सोचा कि गर्म रहते तो ठीक है यार, आप उठाओ। अब बोलिए ऐसा कुछ नहीं है क्या। अब खलीनी का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब। हाँ मैं वो बोल चुका हूँ, क्योंकि अब तो घर ही जाना पड़ेगा इसके बाद सीधा। एक सूट मुझे पसंद आ गया था। सोचो उसको देखने तक का टाइम भी नहीं मिला, और कपड़े सारे गीले मेरे तो। जिस हिसाब से तो मौसम है ना, उस हिसाब से तो बेस्ट होगा। आप यार अच्छा रहा, पता नहीं। मजा आ गया। देखते हैं। हे और अभी गाड़ी लगी हुई फुल धूप पे, बिजली भी चमक रही है, चलो चलो से। और ऐसा लग रहा है बरसात का मौसम है, बढ़िया बादल। स्नोफॉल हो सकती है सर सुबह के लिए। आप चुप रहो। और हम लेके भी वैगनार आए आज। मैं बोल भी रहा था नेहा को जिप्सी उठाते हैं। नहीं ठीक है ना, वही लग जाएगी, निकलते हैं फटाफट से। तो जी ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात हो रही है, और सही जितनी बात है। बर्फ है सारी बारिश ने पिघला देनी है। एक तो वो है ना, बारिश चली, इसने इतनी सी बारिश ने मेरे को तो पूरा ही गिला अक्षय को कर पूरा दिया। भिगा दिया, क्योंकि छाता मेरे पास था। ऊपर से आवे छाता नहीं लेने दे रही, डंडा घुमा रही है, अरे और भरे। अरे मैं कहा रुक जा भाई। और जिप्सी की आदत है पीछे लाइट की, पर वैगनार में आगे होती है। अच्छी चीज़ ये है कि चश्मे आ गया, क्योंकि अब बनाने को इतना टाइम हो गया था, और मैं काफ़ी टाइम से वेट करी थी पर्सनली कि कब आए, तो आ गए हैं। और अक्षय बिल्कुल मैच्योर इंसान लग रहे हैं। अभी तो दूसरे वाला भी देखना पड़ेगा कैसा। नहीं बट अच्छा लग रहा है, गोरे मुखड़े में काला चश्मा जच रहा है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो दुख इसलिए हो रहा है यार, एक पसंद आ गया था मुझे सूट, बारिश ने सारा। बेचारे अक्षय वापस भी आए कि चल देख ले, कोई बात नहीं, बट बारिश ने, थंडरिंग ने हमें डरा दिया। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो। बच्चा भी था ना साथ में यार। और यार दूसरा एरिया भी विकास नगर जाके, पार्किंग जहाँ आपने गाड़ी लगाई होती है वहाँ तो कोई और लगा लेगा। सही फिर बात अगर कल परसों बर्फ हुई तो मुश्किल हो तो जाएगी। मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। आवे और नेहा तो निकल गए। अब ये देखो आप, विकास नगर में नॉट पे हम लोग फंस गए। मैं तो ऐसी उतराई और चढ़ाई में बीच में जैसे फंसा हूँ, यहाँ से कहीं हिल भी नहीं सकता। और ये देखो NH पे पूरा जाम लग चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतना जाम लग गया, पता नहीं क्यों। तो जी फागू कुफरी में तो बर्फ़ शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे भी बारिश के बाद थोड़े से ओले, और थोड़ी टाइम में मेरे को लगता है यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। मतलब अगर यहाँ नहीं हुई तो हाइट पे तो हर जगह होगी, ये तो पक्का है। पर जिस हिसाब से टेम्परेचर डाउन हो रहा है और बजरी आ रही है,
तो कुछ भी हो सकता है। और अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी में हूँ क्योंकि आगे किसी ने गाड़ी लगाई है, तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आएंगे, गाड़ी निकालेंगे, फिर मैं वहाँ गाड़ी लगा के जाऊँगा। अभी तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा कि आए भी है कोई कि नहीं। तो ये है जी सेकंड फ्रेम जो मैंने बनाया है, और वैसा ही फ्रेम है जैसा पहले वाला फ्रेम था, वो बड़ा था, ये थोड़ा मीडियम साइज का है। और तो आव्या भी आ गई है। आव्या इस टाइम बिजी है अपने बॉल के साथ, पता नहीं कहाँ से इसको ये बॉल मिल गया है। तो इसी नोट पे मैं सोचा इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।